हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स जो क्या होते हैं रिसेप्टर जो एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से रिसेप्ट करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस करते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो हमें पता है कि जो रिसेप्टर हैं जनरली क्या होते हैं, जो फोटो रिसेप्टर होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट को रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल, यानी कोई खुशबू है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यह जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, पहला गैस्ट्रिक रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहा है टेस्ट, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्मेल। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या करता है, टेस्ट को करता है, और ऑल्फैक्टरी किसको करता है, स्मेल को करता है। और ऐसे ही जो फोटो रिसेप्टर होता है वो लाइट को करता है। दूसरा गैस्ट्री और ऑल्फैक्टरी, ये गलत है बी। ऑडियो रिसेप्टर स्मेल, और ये भी गलत है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेस्ट, जैसे ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट का जो ऑप्शन है वो ए क्या है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक रिसेप्टर का काम होता है टेस्ट को रिसेप्ट करना, रिसीव करना। और ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल को सेंस करना काम होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रेवल्स इन न्यूरॉन फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो होती हैं वो ट्रैवल करती है न्यूरॉन में। तो कहाँ से करती है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है कहाँ से कहाँ करती है, तो हमें ये बात पता है। जब दो इम्पल्सिस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो उनका एक एंड जो होता है वो डेंड्राइट का होता है जो ट्रांसमिट करता है। तो क्या होता है, पहले डेंड्राइट रिसीव करता है स्टिमुलस को और ट्रांसमिट कर देता है साइटोन में। और फिर कहाँ से जाती है, वो एक्सोन तक जाती है। क्लियर है। तो इस हिसाब से पहले डेंड्राइट आएगा, फिर सेल बॉडी आएगा, फिर एक्सोन आएगा, और लास्ट में आएगा एक्सोनल एंड। तो फर्स्ट जो है डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को और ट्रांसमिट कर देता है, फिर उसके बाद आगे भेज देता है। तो फर्स्ट है डेंड्राइट, सेकंड है सेल बॉडी, थर्ड एक्सोन और फोर्थ एक्सोनल एंड। ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, याद रखना। पहले डेंड्राइट्स आएगा क्योंकि ये स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीज़ों को रिसीव करेगा, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, और लास्ट में एक्सोनल एंड। और फिर दूसरी, क्योंकि नर्व्स जो होती हैं बहुत सारी होती है। नेक्स्ट, थर्ड थर्ड में लिखा है, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो ये तो हमें पता ही है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ट्रैवल करती हैं। ठीक है, कहाँ से करती हैं, फ्रॉम एक्सोन से टू डेंड्राइट तक। एक्सोन से लेके डेंड्राइट तक कर रही हैं थ्रू द गैप, और जिस गैप के थ्रू करती हैं उसका गैप का नाम होता है साइनेप्स। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ऑप्शन डी होगा। एक्सोन जो है, वन एंड एक्सोन होगा और दूसरा एंड होगा जो है किसके लिए, डेंड्राइट के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर इन। जो न्यूरॉन होती है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक्सोनल एंड के कारण होती है। ये सिंपल याद रखना। एक्सोनल एंड जो होता है ऑप्शन बी। एक्सोनल एंड जो है इसके कारण क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के आपको करेक्ट सीक्वेंस तो आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पहले सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसीव करती है सिग्नल को, कहाँ से, रिसेप्टर से। और फिर उन सिग्नल को भेज देती है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मसल्स तक पहुँचते हैं, किसकी हेल्प से, मोटर न्यूरॉन से। ये बात पता होनी चाहिए। तो कहाँ से लेती है सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर से सिग्नल को लेगी और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगी। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से वो मसल्स में जाएंगे, और मसल से में कैसे पहुंचेंगे, थ्रू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड,
तो मोटर न्यूरॉन और लास्ट में मसल्स आएगा। डायग्राम भी बना हुआ है बुक में इसका। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी होगा। क्लियर है बेटा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय। जो बॉडी का पोस्चर होता है या जो हम बैलेंस बनाते हैं वो किस चीज़ पे कंट्रोल करता है। तो पहले कुछ चीज़ समझें। सबसे पहले तो जो सेरिब्रम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी प्रोसेसिंग के, और जो मेडुला होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन। पोन्स जो है रेगुलेट करती है रेस्पिरेशन को, और जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको भी पोन्स के द्वारा क्या करा जाता है। जो पोन्स है उन्हें क्या करती है, रेगुलेट करती है, जैसे टच और पेन को। तो यहाँ पर जो सेरिब्रम है वो सेंसरी प्रोसेसिंग करता है, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब बैलेंसिंग करेगा। ठीक है। तो जो सेरिब्रम का भी पता लग गया हमें, मेडुला का भी पता लग गया, इनवॉलेंट्री और पोन्स। तो कौन सी चीज जो है बैलेंस करेगा बॉडी का, तो वो करेगा सेरिबैलम। ठीक है, याद रखना। सेरिब्रम का काम है सेंसरी प्रोसेसिंग करना, मेडुला का काम है इनवॉलेंट्री फंक्शनों को कंट्रोल करना, और पोन्स का काम है कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन है या रेस्पिरेशन है, टच या पेन है, वो इनको फील करता है। तो जो बैलेंस करेगा वो करेगा सेरिबैलम। ऑप्शन बी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। मैंने सबके ऑप्शन बता दिए कि सबका क्या काम है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेडुला से निकलती है, याद रखना। तो मेडुला इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी है इसके लिए। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। जो शूट्स होती हैं वो लाइट की तरफ क्यों मूव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ग्रोथ ऑफ जो प्लांट जो होती है वो क्या होती है, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर की तरफ जाए या मॉइस्चर से अवे है तो उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशन फोर्स की, अगर नीचे की तरफ जाएगी प्लांट की ग्रोथ तो हम जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और अगर केमिकल की तरफ जाएगी या नीचे की तो हम उसे कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। और जब प्लांट की वो, सब समझ आ गया। हाइड्रोट्रोपिज्म कब बोलेंगे, जब प्लांट जो है उसकी जो रूट से किस तरफ जाएगी, मॉइस्चर या वाटर की तरफ जाएगी, जमीन में मॉइस्चर जहाँ होगा। जब प्लांट की रूट्स अर्थ की तरफ नीचे को बहुत नीचे तक पेनिट्रेट होंगे तो जियोट्रोपिज्म होगा, और अगर केमिकल की तरफ जाएंगे तो कीमोट्रोपिज्म होगा। इसीलिए तो जो यहाँ पे किसकी तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। सनलाइट की तरफ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे उसे, फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन द प्लांट इज। एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है। तो पहले साइटोकिनिन का फंक्शन समझ लो। साइटोकिनिन सेल डिवीजन करने में काम आएगा। जिबरलिन जो है प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ स्टेम को। और जो ऑक्सिक एसिड है वो क्या करेगा, ऑक्सिन क्या करेगा, लेंथ ऑफ सेल बढ़ाएगा। तो जो यहाँ पूछा किसके लिए, यहाँ एब्सिसिक के लिए पूछा है ना, यहाँ पे आपके लिए किसके लिए पूछा है, आपसे पूछा एब्सिसिक का। तो जो एब्सिसिक है वो क्या करेगा, वो इनहेबिटेट करेगा, ग्रोथ को थोड़े समय के लिए रोके रखेगा। ऑक्सिन क्या करेगा, सेल की लेंथ को बढ़ाएगा। साइटोकिनिन क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा। जिबरलिन क्या करेगा, ग्रोथ को, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मगर जो एब्सिसिक है वो क्या करेगा, इनहेबिटेट करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। याद रखना इसे, ऑप्शन सी। मैं आपको एडिशनल भी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप आसानी से समझ पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ से जो जुड़ा हुआ नहीं है वो कौन सा है, वो एब्सिसिक एसिड है। क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहेबिटेट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को इनहेबिटेट करता है, हैबिट करता है, रोक के रखता है, इनहेबिट करेगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। एब्सिसिक एसिड की बात हो रही है तो ऑप्शन डी जो है वो क्या करेगा, ये जुड़ा हुआ, ये ग्रोथ ऑफ प्लांट से का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसाइज ऑफ विच हार्मोन। तो आयोडीन हमें पता ही है, ये तो बड़ा कॉमन है थायरॉक्सिन के लिए। इसका आंसर क्या है, थायरॉक्सिन। थायराइड की बीमारी जब होती है तो आयोडीन की कमी से होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, ठीक है, सिंथेसाइज किससे होता है, आयोडीन से। तो विच, नेक्स्ट है 14th, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन किस काम
तो इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है, कि ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बल्कि वो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन करता है। तो ये इसका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा इंसुलिन करता है सब काम। ये पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, ब्लड शुगर लेवल में भी इसका काम होता है, मेंटेन करता है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगी, मगर इंसुलिन के कारण हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं रुकती, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन का काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो कौन सा मिसमैच पेयर है, तो देखो पहला है बेटा आपका, देख लो एडेलाइन और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ही मिसमैच है। क्योंकि एडेलाइन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, वो एडेलाइन तो एडेलन ग्लैंड से निकलता है, एडेलाइन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है आपका ग्रोथ हार्मोन वगैरह, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी में यही इसका मैच मैच। बाकी टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस में निकल होते हैं, एस्टेरोस्टेरोन ओवेरी में होते हैं, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड में। यानी बी सी डी सही है, ए आपका इसमें गलत है। तो ये ही इसका गलत है, एडरलाइन और पिट्यूटरी ये गलत है। एडरलाइन एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, द शेप ऑफ द गार्ड सेल चेंज ड्यू टू चेंज इन। जो शेप होती है गार्ड सेल की, चेंज होती है किन कारणों से, तो वो चेंज होती है जब एक्सेस वाटर आता है। जरूरत से ज़्यादा वाटर आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, और कम वाटर आएगा तो क्लोज हो जाएंगी। तो ऑप्शन है इसका अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है। पानी के कारण, ज़्यादा या कम पानी आने के कारण जो गार्ड सेल होती है उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो श्रिंक हो जाती है या एक्सपेंड हो जाती है। तो ऑप्शन सी, वाटर के ज़्यादा या कम होने से गार्ड सेल की शेप भी चेंज होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन करने का काम भी गार्ड सेल ही करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल इन द पी प्लांट इज ड्यू टू। तो जो पी प्लांट होते हैं उनमें जो टेंड्रिल की ग्रोथ का कारण क्या है, तो रैपिड सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन ज़्यादा होने के कारण होता है इन द टेंड्रिल सेल एंड अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स इज ड्यू टू। जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल्स में किस कारण से होती है, कीमोट्रोपिज्म के कारण होती है, क्योंकि केमिकल रिलीज होते हैं ओव्यूल से। तो यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म है इसका आंसर। जो पोलन ट्यूब होती हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होती है ओव्यूल में किन कारणों से होती है, कीमोट्रोपिज्म के कारण होती है। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन ड्यू टू। जो मूवमेंट होती है सनफ्लावर की किस कारण से होती है, तो पता ही है हमें, फोटोट्रॉपिज्म के कारण होती है। क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म, जब प्लांट जो है सनलाइट की तरफ मूव करेगा उसकी तरफ ग्रोथ होगी तो फोटोट्रॉपिज्म होगा। जब प्लांट अर्थ की तरफ मूव करेगा तो जियोट्रॉपिज्म होगा। जब प्लांट केमिकल की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा तो कीमोट्रॉपिज्म होगा। जब वाटर की तरफ प्लांट मूव करेगा यानी उसकी ग्रोथ होगी वो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। किस कारण से ट्रिगर करते हैं मैच्योर लीव्स और फ्रूट और प्लांट, उसका कारण है एब्सिसिक एसिड। क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये एक लेयर बना देता है एब्सिसन की, और वो लेयर क्या करती है, डिस्कनेक्ट कर देती है लिविंग टिश्यू ऑफ लीफ को अदर पार्ट से, प्लांट के और पार्ट से। तो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, पहले वाले का ऑप्शन तो है आपका 19 का जो ऑप्शन है वो है आपका ए फोटोट्रॉपिज्म, और 20 जो है इसका ऑप्शन है आपका सी एब्सिसिक एसिड। क्लियर है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इनकरेक्ट। तो नर्व इम्पल्स में कौन सी जो है इनकरेक्ट है, तो ये है ऑप्शन बी, डेंड्राइट एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वाली, ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, इनवॉलेंट्री एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको मेडुला कंट्रोल करता है। और मेडुला कहाँ होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन में।
तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। और मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है? हिंड ब्रेन में, याद रखना, मतलब प्रेजेंट ओनली इन हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मेडुला की लोकेशन याद रखना। और इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनवॉलेंट्री एक्शन? कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है? तो देखो, वॉमिटिंग इनवॉलेंट्री है, सैलिवेशन इनवॉलेंट्री है, हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है, क्योंकि ये तीनों हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होते हैं। ये हमारे कंट्रोल में, तो हमारे कंट्रोल में च्यूइंग है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा होगा? च्यूइंग। जो हमारे कंट्रोल में होता है उन्हें हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, और च्यूइंग, चबाना, एक वॉलेंट्री एक्शन है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन्हें इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वोमिटिंग, सैलिवेशन, हार्ट बीट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सीवर कोल्ड ही और सी कैन नॉट। ठीक है, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा ठंड में होता है तो क्या नहीं हो सकता? तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती। तो वो डिफरेंस नहीं ढूंढ पाता स्मेल का, तो उसकी स्मेल, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में हमारी नाक बंद हो जाती है, हमारे को जुकाम वगैरह होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण हमारी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम खुशबू को डिफरेंस नहीं कर पाते कि खुशबू किस चीज़ की है। तो बहुत ज़्यादा ठंड होने में क्या होगा? हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर या ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो है वो क्या होगा? वो ब्लॉक हो जाएगा, याद रखना, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है ना बहुत ठंड होने में हमें हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट पता नहीं लगता, पता लग जाएगा। रेड लाइट ग्रीन लाइट भी दिखाई देने लगेगी, टेस्ट भी हमारे को आ रहा होगा, पर हमारे को स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जुकाम होने से हमारी सूंघने की शक्ति कम होती है, और ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर का काम क्या होता है? सूंघना। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम स्मेल में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? जो इसकी करेक्ट डायरेक्शन है ये बुक में भी है, और करेक्ट डायरेक्शन इसकी ये है, ऑप्शन सी करेक्ट डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना हमेशा। इसी करेक्ट डायरेक्शन कहते हैं, इसकी करेक्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट है 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थायरोक्सिन? तो हमें पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो पहले, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन, यही इसकी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आयरन का कोई लेना देना थायरोक्सिन से है नहीं। उसके अलावा जो थायराइड होता है, क्योंकि आयोडीन इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, तो इसके अलावा जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया? थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड फॉर आयोडीन सिंथेसाइज में भी है, ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज थायरोक्सिन। नेक्स्ट है ड्रोफनेस रिजल्ट ड्यू टू, यानी छोटा होना। कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, वो किस कारण से नहीं बढ़ पाती? मतलब किसी की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही तो उसे ड्राफ्टनेस बोलते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, कोई बहुत लंबा है या बहुत छोटा है तो उसके ग्रोथ हार्मोन की कमी है। तो यहाँ पे लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा। जब ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो या तो कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट है, ड्रामेटिक चेंज ऑफ द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ। कई बार क्या होता है, लेडीज की बॉडी में चेंज आने लगते हैं, तो रीज़न क्या होता है? जेंट्स की बॉडी में भी चेंज आने लगते हैं, तो रीज़न क्या होता है ऐसे जो चेंज आते हैं? जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी यानी जब आपकी एज 15 साल के आसपास हो जाती है तो क्या होता है? तो जब टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं फ्रॉम टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवेरी से क्या होता है? रिलीज होने लगते हैं। तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं क्या करते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो प्यूबर्टी में शो होने लग जाते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होते हैं? हमारे सेक्स हार्मोन जो है वो शो होने लग जाते हैं, जिसलिए हमारे को ड्रामेटिक चेंजेस दिखते हैं अपनी बॉडी में। लड़कों की दाढ़ी वगैरह आने लगती है, उनकी वॉइस चेंज होने लगती है, इसी लड़कियों में भी चेंज आने लगते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डॉक्टर एडवाइज पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, तो इसको क्यों लगाओ? क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज़ की बीमारी होगी, तभी तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया। तो इसका ऑप्शन होगा हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। का जो शुगर लेवल था ज़्यादा था, उसे डायबिटीज़ की बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर ने क्या कहा होगा? डॉक्टर ने कहा कि उसको क्या करो, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ताकि आपके हर चैप्टर की जो है वीडियोस हम बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट पे जाके और भी वीडियोस देखें।